तो क्वेश्चन नंबर 2A है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द समेशन ऑफ n इंटीजर्स एंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। तो एक नया फाइल बनाएंगे, एम्प्टी फाइल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को, उसको सेव करेंगे। यहाँ लिखते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। लिखते हैं इंट मेन और यहाँ ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट n, ये दिखाएगा कितना नंबर हमें लेना है, यूज़र से लेंगे ये i, एक लूप चलाने के लिए। उसके बाद एक देना होगा, वो जो नंबर यूज़र देगा हर बार उसको स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लोग इसका वेरिएबल नेम देते हैं नाम, और एक सम करेंगे, उस वेरिएबल को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो 4 वेरिएबल चाहिए, किस किस पर्पज़ के लिए हमने बोल दिया। उसके बाद सबसे पहला काम होगा यूज़र से पूछना है कि कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, और यहाँ लिखेंगे हम लोग एंटर हाउ मेनी नंबर्स टू ऐड। तो ये बोलने के बाद हम लोग एक स्कैनफ करेंगे, क्योंकि यूज़र को ये मैसेज दिखेगा तो वो एंट्री करेगा scanf%d, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट %d होता है, और हम लोग एड्रेस ऑफ n में ये ले लेंगे। तो हमारे पास अभी एक नंबर है, वो क्या बताएगा कि यूजर से कितने नंबर लेके ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप लिख सकते हैं, फॉर वही वेरिएबल जो लिया था i इक्वल्स टू 1, 1 से i को स्टार्ट करेंगे, और जब तक i लेस देन इक्वल्स टू n है, क्योंकि n नंबर्स लेना है मुझे, तो उतना गिनेगा i। तो i प्लस प्लस, हर बार i का वैल्यू एक बढ़ा के हम लोग इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेते वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनफ लिखेंगे, scanf%d, और कॉमा देके एड्रेस ऑफ नाम। एक एक नंबर जब आएगा ये नाम में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर एक मैसेज दे देते हैं, कॉमन मैसेज, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा इतना नंबर डालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ लूप से बाहर, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग एंटर %d नंबर्स, कोलन साइन देखिए, \n, मतलब नया लाइन में आ जाओ। तो यहाँ वो जो %d है वहाँ आ जाएगा n का वैल्यू, क्योंकि मुझे ऐसे लिखना है एंटर 5 नंबर्स, एंटर 6 नंबर्स। तो n का वैल्यू 6 होगा तो एंटर 6 नंबर्स बोलेगा, n का वैल्यू 20 होगा तो बोलेगा एंटर 20 नंबर्स। ये लूप से बाहर है, क्योंकि बार बार इसको डिस्प्ले नहीं करना, एक ही बार डिस्प्ले होगा, बाकी हम लोग स्कैनफ से इनपुट ले लेंगे। जैसे ही हमें इनपुट लेके एक वैल्यू मिल जाता है, वो नाम में चला जाएगा, और नाम का वैल्यू अगर सम में ऐड कर देते हैं तो सम बढ़ता रहेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस नाम, हर बार नाम मिलेगा, उसको सम में ऐड कर देंगे, हो गया। ये लूप से जब बाहर आएंगे फॉर लूप से, तब हम लोग प्रिंटफ में लिख सकते हैं सम ऑफ %d, यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा, नंबर्स इक्वल्स टू %d। तो %d नंबर्स के वहाँ आ जाएगा n नंबर्स, और उसका सम रहेगा सम वेरिएबल में। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। और हम लोग देखेंगे अभी ये मेन फंक्शन पे एंड होने वाला है, तो इससे पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम, कंट्रोल S करने से सेव हो जाएगा, और F9 से रन होता है। तो ये बोल रहा है एंटर हाउ मेनी नंबर्स टू ऐड, मैंने बोल दिया 6, और ये बोल रहा है एंटर 6 नंबर्स। अभी लूप शुरू हो गया और 6 बार स्कैनफ होगा। तो इसके लिए पहला वैल्यू दे देते 10, एंटर, दूसरा वैल्यू 20, तीसरा वैल्यू 30, चौथा वैल्यू 40, पांचवा वैल्यू 50, और छठा वैल्यू 60। हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते थे, वेरीफाई करने के लिए मैंने ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि 210 होना चाहिए इसका टोटल। तो यहाँ सम ऑफ 6 नंबर्स इक्वल्स टू 210 दे रहा है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत आसान है, दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही दिखाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसी को यूज़ कीजिएगा एग्जाम में। तो ये न्यू फाइल बनाते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, और सेव में क्लिक करेंगे, आ गया। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। हेडर फाइल होने के बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन, इंट मेन के बाद हम लोग पहले रिटर्न 0 लिख के रख देते हैं। तो यहाँ हम लोगों को लेना है इंट, एक नंबर के लिए n वेरिएबल लेना है जिसमें नंबर आएगा, टाइम नंबर में डिवाइड करना होगा, इसलिए डिविजर हम लोग एक लेंगे d, और उसके बाद हम लोग लेंगे फ्लैग। फ्लैग क्या है, एक स्टेटस है, अगर नंबर प्राइम होगा जो कि चेक करने वाले हैं, तो फ्लैग का वैल्यू 1 ही रहना चाहिए।
तो इसीलिए फ्लैग को हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया कि फ्लैग 1 रहेगा, मतलब कोई भी नंबर प्राइम नंबर चेक के लिए दे रहा है तो वो प्राइम नंबर ही होगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हमें नंबर लेना है, तो हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 से छोटा कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा। तो यूजर से हम लोग ऐसे नंबर लेंगे कि वो गलत नंबर दे ही नहीं पाए। तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे। तो वाइल लूप को हमेशा ट्रू करने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, वाइल 1। वाइल 1 मतलब वाइल का कंडीशन हमेशा ट्रू, क्योंकि सी में कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो भी वो 1 रिटर्न करता है, तो लूप के अंदर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ एंटर ए नंबर ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 से ही शुरू होगा, मतलब 2 या उससे बड़ा हो सकता है। ये थोड़ा स्पेस देके एडजस्टमेंट किया, सुंदर दिखेगा। उसके बाद ये नंबर हम लोग ले लेंगे SCANF से, इसमें %d देके हम लोग इसको ले लेंगे एड्रेस ऑफ n में। अभी n जो आ गया, यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक तो कुछ भी नंबर दे सकता है, नेगेटिव नंबर भी दे सकता है। तो हम लोग एक चेक करेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 1, मतलब मेरे बोलने के मुताबिक अगर नंबर को 2 या उससे ज़्यादा लिखा है तो ये हम लोग इस लूप से बाहर आए। तो अगर n 1 से ज़्यादा है तो प्राइम होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्रेक। इसका मतलब हो गया, अगर नंबर यूज़र 1 से ज़्यादा देता है, मतलब 2 ऑनवर्ड्स देता है, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, नहीं तो यही कंटिन्यू होता जाएगा। जब प्रोग्राम रन करेंगे इसका मजा आपको आएगा कि कान पकड़ के हम लोग एंट्री ले रहे हैं, जहां आप 2 से कम दो तो फिर से वो इनपुट लेने के लिए मैसेज डिस्प्ले हो। अभी नंबर मिल गया मुझे, अब ये एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर डी मतलब डिविजर, उसको हम लोग 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, प्राइम नंबर भी 1 से डिवाइड होता है और वो खुद से भी होता है, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। डी इज लेस देन इक्वल्स टू n/2। n/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर उसको अपने आप को छोड़ के क्या हो सकता है, उसका आधा हो सकता है। जैसे 48 हुआ, 48 का फैक्टर सबसे बड़ा क्या होगा, 48 खुद, और उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा उसका आधा 24। तो अगर एक नंबर के आधे तक उसका कोई फैक्टर नहीं निकलता है, तब आगे जाके फैक्टर निकलने की कोई चांसेस नहीं है जो उसको नॉन प्राइम बने। तो हर बार हम लोग डी को बढ़ाते जाएंगे। क्यों, 2 से लेके n/2 तक जितना भी नंबर है उससे n को डिवाइड करना है और देखना है कि फैक्टर निकलता है कि नहीं। फैक्टर अगर निकल गया तो ये प्राइम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसके अंदर इफ n जो कि नंबर है मॉड्यूलो डिवाइडेड बाई डी, जी जो कि डिविजर है, इक्वल्स टू 0, मतलब परफेक्टली डिविजिबल बाई डी अगर होता है n, तो वो उसका फैक्टर है, डी n का फैक्टर है। जिस नंबर का 2 से लेके उसके आधा तक कोई भी फैक्टर निकले वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ प्राइम है, इसका एजम्पशन मेरा बदल गया ना। तो मेरा एजम्पशन फ्लैग क्या था, फ्लैग इक्वल्स टू 1, मतलब प्राइम होगा तो ये 1 ही रहना चाहिए। अभी ये एजम्पशन चेंज हो गया, फ्लैग इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देंगे, और आगे जाके मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं, इसीलिए हम लोग ब्रेक यूज करके बाहर निकल जाएंगे। इस फॉर लूप से बाहर हम लोग सिर्फ चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1। फ्लैग अगर 1 रह गया है तो इसका मतलब क्या, इफ कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुआ। अगर ट्रू होगा तो फ्लैग तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस इफ ब्लॉक के अंदर घुसा ही नहीं। हम लोग डिवाइड करते 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 ये कंडीशन फॉल्स हो गया और हम लोग लूप से बाहर आ गए। तो 2 तरीके से हम लोग लूप से बाहर आ सकते हैं, या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए डी लेस देन इक्वल्स टू n/2, और बीच में ही कोई फैक्टर मिल गया और बाहर आ गया ब्रेक लेके। तो ब्रेक लेके बाहर आएंगे तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, ब्रेक लेके बाहर आएंगे तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, और ब्रेक लेके आने का मतलब है फ्लैग 0 हो जाएगा। तो फ्लैग को तो मैंने इनिशियली 1 सेट करके रखा था, तो अगर फ्लैग 1 ही रह जाता है तो इसका मतलब है ये प्राइम है। प्रिंटफ लिखेंगे और लिखेंगे %d, वो नंबर डिस्प्ले करेंगे इज प्राइम, और ये %d के जगह n का वैल्यू आ जाएगा। और अगर नहीं होता है तो एल्स पार्ट में लिखेंगे printf %d इज नॉट प्राइम, और %d के वहाँ n का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर का एक सिंपल सा प्रोग्राम। Ctrl+S F9 रन करते हैं। यहाँ एक सेमीकोलन मिस हो गया, सॉरी, तो यहाँ सेमीकोलन देंगे हम लोग, फिर F9। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एक नंबर जो कि बहुत छोटा है, -5। तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, मुझे फिर से नंबर देने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ कोई झंझट ही नहीं है कि ये नंबर प्राइम नहीं होगा, आगे से चेक करके बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर हम लोग 0 भी देते हैं फिर से नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर मैं 2 देता हूँ तो ये डिस्प्ले कर देगा 2 इज प्राइम। और इस प्रोग्राम को हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं। तो इसको फिर से इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज,
सेव एज हो गया। अभी यहाँ इनपुट लेते वक्त हम लोग n में लेंगे। अभी फ्लैग वैग कुछ यूज नहीं करेंगे हम लोग। एक लेंगे नंबर, एक लेंगे इसका डिविजर, और ये हम लोग ले लेंगे काउंटर। काउंटर मतलब कितने फैक्टर है उसका काउंटर इक्वल्स टू 0। अभी नंबर लेते वक्त वही सेम व्हाइल लूप फॉलो करेंगे ताकि गलत नंबर आए ही नहीं, है ना। तो अगर हम लोग एक नंबर का सारा फैक्टर निकालते हैं, वो अगर प्राइम होगा उसके सिर्फ दो फैक्टर निकलेंगे, 1 और वो खुद, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं निकल सकता। सो डी का वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे यहाँ 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। डी इज लेस देन इक्वल्स टू एन और डी प्लस प्लस इफ n मॉड्यूलस d इक्वल्स टू 0। अभी फ्लैग वैग कुछ नहीं चाहिए, फ्लैग की जगह हम लोग लिखेंगे ptr प्लस प्लस, ctr को एक बढ़ा दो। इससे क्या होगा, काउंटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसके बाहर आके हम लोग चेक करेंगे इफ ptr इक्वल्स टू 2, प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर आएगा तो नंबर इज प्राइम, नहीं तो प्राइम नहीं। तो इसको सेव करते हैं, तो रन करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एक नेगेटिव नंबर देते हैं, नहीं ये लेने वाला नहीं है क्योंकि बिलो टू कोई भी नंबर होगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो हम लोग रैंडमली कोई नंबर दे देते हैं 17। तो 17 2 या उससे बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसको चेक करेंगे और बोलेंगे 17 इज प्राइम। नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे वो है एसक्यूएल